करवाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि आपके अंतःकरण में बुराइयां भरी हुई हैं, बुराइयों का त्याग ही नहीं हुआ है। और जब बुराइयों का त्याग नहीं होगा तो भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? कई लोग तो कहते हैं कि भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, लेकिन भगवान कृपा ही नहीं करते हैं। अच्छा, भगवान कृपा करेंगे कब? कृपा तो करते हैं लेकिन हमें कृपा दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? कहा कृपा वायु की तरह होती है। जिस प्रकार जब आपको गर्मी लग रही हो ना, तो आपको ये लगेगा कि हमें कूलर की हवा मिल जाए, और जब आप कूलर के सामने बैठोगे तो सच बताना, क्या कभी किसी ने कूलर की हवा को देखा है? नहीं देखा ना? बोला करिए, देखा है? नहीं देखा। लेकिन क्या हवा लगती नहीं है? लगती है। इसी प्रकार जब भी हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है तो वो कृपा हमारे ऊपर बोलिए हनुमान जी महाराज की। लग रहा है सब लोग सो गए, आवाज नहीं आ रही है। सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? जयकारे के माध्यम से परिचय देना होता है कि सो गए कि सुन रहे हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अभी भी पीछे से आवाज नहीं आई। बोलिए भगवान की। हाँ, अब लगा कि सब सुन रहे हैं, सब लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। अब पता चला, कहा कृपा तो होती है लेकिन कब होती है? एक जब आपके अंदर दो तीन चीजें आ जाए और एक चीज आपका साथ छोड़ दे। कौन सी चीज? गोस्वामी बाबा कहते हैं कि कृपा होगी लेकिन कब? कहा एक शर्त पर, मन ग्राम बचाना छाड़ चतुराई। मन ग्राम बचाना छाड़ चतुराई। बोले मन क्रम बचना छाड़ चतुराई, ओ भजत कृपा कर हई रघुराई। जब आपके हृदय से चालाकी चली जाए, अब आप कहोगे चालाकी हमारे अंदर तो बिल्कुल नहीं है। यदि चालाकी ना हो तो दुनिया में काम नहीं चलेगा। चालाकी सभी के हृदय में है। कौन सी चालाकी? का घर में घी रखा है 1 किलो, और क्या हुआ? उस घी में गिर गया झींगरा। अब माताएं विचार करें, इस घी को पप्पू के पापा तो खाने वाले नहीं है, तब क्या किया जाए? बोले इस घी को मंदिर में भिजवा दो, बत्तियां बनेगी, भगवान को लगेगा बढ़िया। अब जिस घी को पप्पू के पापा नहीं खा रहे हैं लेकिन इस घी को भगवान को खिलाओगी, तो ये चतुराई नहीं है? चतुराई है। और जिस दिन ये चतुराई चली जाएगी उस दिन आपके ऊपर कृपा होगी। जिस दिन बुराई रूपी चतुराई आपका साथ छोड़ देगी
उसी दिन कृपा हो जाएगी। यदि एक भी बुराई को आप छोड़ते हो तभी सभी लोग जो भी यहाँ कथा सुनने आए थे, ये मत सोचना जो करवा रहे हैं उन्हीं के लिए है, नहीं, जो भी यहाँ विराजमान है आज सभी लोग संकल्प करें कि आज हम अपनी एक बुराई को इसी कथा पंडाल में छोड़ करके जाएंगे और यहाँ से एक अच्छाई को लेकर के जाएंगे, तभी हमारा कथा करना और आपका सुनना और साहू जी का कराना सार्थक हो जाएगा। आज नारद जी महाराज विचार करते हैं, कहा कि हम छोटे थे, हमारी माँ हमेशा सिखाती थी कि साधु संतों को प्रणाम करो। माँ ने छोटे से सिखाया था साधु संतों को प्रणाम करो, तो हमारे अंदर ही आदत थी, क्योंकि ग्रंथ कहते हैं बच्चों को कब कब देखना है, कब कब डांटना है, कब प्यार करना है, कब से ताड़ना स्टार्ट करना है। क्या कहा? बोले लालित 5 वर्षे 10 वर्षे और प्राप्ति तू 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरी। 5 वर्ष तक बच्चे को प्यार दो, दुलार दो, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तो उसको देखो कि कहीं हमारा बच्चा गलत संगति में तो नहीं बैठ रहा है, कहीं कोई दुर्गुण तो हमारे बच्चे के हृदय में नहीं व्याप्त हो रहा है। ताड़ना स्टार्ट करो, देखना शुरू करो, और जब पुत्र आपके कंधे के बराबर आ जाए, आपके बराबर आ जाए, तो फिर उसे पुत्र नहीं बल्कि मित्र जैसा व्यवहार करो। सारी बातें अपने बेटे के साथ में शेयर करो महाराज, ताकि बच्चे आपसे अपनी बातें कह सकें। कोई भी गलत काम करने से पहले वो आपसे अपने माता पिता से अपनी बात कह सके, उन्हें संकोच ना हो कि हमारे माता पिता हमारी बात को समझेंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। यदि ज्यादा डरा करके रखोगे और आप यदि डांटोगे नहीं तो दोनों चीजों में खतरा है। यदि डरा करके रखोगे तो वो आप अपनी बात आपसे कह नहीं पाएंगे, और यदि डांट करके नहीं रखोगे तो जब काम कर लेंगे तब आपको पता चलेगा। इसलिए डरा कर भी रखना है और प्यार से भी रखना है, उतना ही डांटो जितना बच्चे सह सके। इस प्रकार से ग्रंथ बताते हैं। नारद जी ने कहा मेरी माँ तो समय समय पर प्रणाम करना सिखाती थी। प्रणाम करने की बहुत संस्कृति चली आई है हमारे भारत देश में। अच्छा, उस दिन हमने पूछा था कि कितनी माताएं प्रणाम करती हैं, सबने हाथ उठाया था। आज 6वां दिवस है कथा का, तो 6वें दिन तक आप लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा? अच्छा, अब हाथ उठाइए कि कौन कौन प्रणाम करना सीख गया, हाथ उठा करके बताना। और बाकी लोग शायद नए नए आए हैं। चलो जितने लोग कम से कम कुछ लोग तो सीखे, भैया लोग हाथ उठा दें कितने लोग प्रणाम करना सीख गए हैं। चलो चलो, हमारी कथा करना सार्थक हो गया साहू जी, और आपका कराना। जोरदार तालियां बजाई जाए जो भी माता पिता को प्रणाम करते हो, क्योंकि प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। उस दिन भी हमने आपको बताया था, आज भी बता देते हैं, कुछ लोग नए आए हैं वो भी श्रवण कर सके। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्रणाम करोगे तो 4 चीजें, आयु, विद्या, यश और बल, 4 चीजें व्यक्ति की निखर करके आती हैं महाराज। नारद जी सभी को प्रणाम करें। नारद जी ने कहा महाराज, एक दिन ऐसा हुआ कि वो संत जाने लग गए। कहा जब संत जाने लगे तो मैं रोने लगा कि मुझे भी संतों के साथ जाना है, मुझे भी बैरागी बनना है। मेरी माता रोने लगी। माँ ने कहा महाराज, यदि आप मेरे बेटे को ले जाओगे तो मेरा तो इकलौता सहारा चला जाएगा, और यदि मेरा सहारा चला गया तो मैं किसके लिए जीऊंगी? इसलिए आप कृपा करके मेरे बेटे को मत ले जाइएगा। आज माँ ने जब ऐसा कहा
साधु संत असमंजस में पड़ गए। बेटा कह रहा है साथ लेकर के चलो और माँ कह रही है साथ में लेकर के मत जाओ।